नमस्ते। जय गुरुदेव। पेज नंबर 188. There are three kinds of understanding: intellectual understanding, experiential understanding, and existential realization. तीन प्रकार के अंडरस्टैंडिंग होते हैं, है ना, कि मतलब समझ में जो आना है। पहला है इंटेलेक्चुअल, दिमाग लेवल पे, हाँ उसको समझ रहे हैं। दूसरा है एक्सपीरियंस करना। तीसरा है एग्जिस्ट, उसको उसके परे, है ना, उसके भी अलग मिल जाना, एक दूसरे के अंदर पूरा मिल जाना, समा जाना। Intellectual understanding says yes, it agrees. Experiential understanding feels is obvious. Existential realization is irrefutable. It becomes your very nature. इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो होता है, हाँ मुझे मालूम है 20-40-40 ऐसा करके होता है। एक्सपीरियंस लेवल पे हाँ ये तो होएगा, होता ही है ऐसा। जो भी ध्यान समाधि में जाते हैं उसको पूरा मज़ा आता ही आता है। एग्जिस्टेंशियल लेवल पे जो मज़ा आता है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी खुद की नेचर ही बन जाती है। अब गुलाब से पूछोगे गुलाब का फूल तो कैसा लग रहा है, वो क्या बोलेगा? आपको बात समझ में आ रही है? जब आप खुद ही ईश्वर के साथ पूरा मिल जाते हैं तब आप उससे क्या पूछोगे, उसको क्या क्या लग रहा है। It is beyond explanation, it is beyond feelings, है ना। कई लोगों का अनुभव भी हुआ होगा जो ध्यान समाधि में जाते हैं, कुछ क्षण कुछ पता ही नहीं कहाँ पे क्या है, उसके बाद में बोलने का मन ही नहीं करता। If you have only an intellectual understanding, you will think you know everything. Most theologians are in this category. You can know intellectually that you are hollow and empty, but sitting in and feeling you are hollow and empty is totally different. इंटेलेक्चुअल पे हाँ मुझको सब मालूम है, भगवान होता है। कुछ लोग भगवान की स्टडी करते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग नेचर प्रकृति की स्टडी करते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब नेचर की क्या स्टडी करोगे, बादल की क्या स्टडी करोगे, है ना। हमको मालूम है कि हम भीतर से पूरे खोखले हैं, ये राख में मिलना ही मिलना है, फिर उस पर बहस करने का क्या फ़ायदा। लेकिन इस चीज़ को समझना कि हाँ हम पूरे भीतर से खोखले हैं, खाली हैं, चुपचाप ध्यान समाधि में, उसका अपना अलग ही मज़ा है। All that you hear will simply remain a jumble of words if there is no experiential understanding. कितने लोग जब एडवांस कोर्स में जाते हैं तो कितनी वो उनको पता क्या, तो मुझे मालूम ही नहीं चला क्या हुआ। कुछ थोड़ी देर के बाद तो कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता क्या होता है। It is totally at a feeling level. और फीलिंग क्या बताएगा कोई आदमी? When you have no experience, you want to understand more about it, and so you become a seeker. When you have no experience, जब आपको कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ और आप फिर भी उसका अनुभव करना चाहते हो तो आप एक सीकर, एक साधक के रूप में उसको फॉलो करते हो। Existential realization contains within it both experiential and intellectual understanding, yet it is beyond both of these. How do you achieve existential realization? जब अब तक आत्मा समाधि में पूरा एक मिल जाते हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल लिसनिंग, इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन उसमें होता ही है। अब उसको अचीव कैसे किया जाए? There is no way to achieve it. It happens automatically. When the fruit becomes ripe, it falls. जब अपने आप
पक जाता है तो अपने आप ही मुझे ये भी करना है, मुझे वो एडवांस लेवल पे भी करना है, भैया अब कब हो रहा है। और जब अपने आप ही उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसका अनुभव अपने आप ही, जब फल पक जाता है तो गुरु अपने आप ही ब्लेसिंग्स ग्रेस आने लगती हैं, उसका कोई अनुभव कोई बता नहीं सकता, है ना। नॉलेज शीट मजेदार। जय गुरुदेव।